हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके सीयूटी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अराउंड 3 to 4 मार्क्स का ये आपके पेपर में क्वेश्चंस इसके आते हैं। ओके, 3 to 4 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और इनके सिलेबस में भी बहुत कुछ नहीं इंक्लूडेड है। जैसे कि जेई वगैरह में काफी अच्छे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपके सीयूईटी के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जो एक दो क्वेश्चन तो उसमें आपको केवल यही होगा कि ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इसमें एक चीज ये भी है कि नॉर्मल जो आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, या फिर कोई होमोजीनियस फंक्शन का हमें जनरल या पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा, वो आपको उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। और एक पार्ट आता है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिला के 2-3 टॉपिक हैं जिसपे आप अगर अच्छे से उसको एक प्रैक्टिस करें, उनके बेसिक्स को समझ जाए, तो क्वेश्चन में नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इट इज इजी टू टैकल ऑल दोस क्वेश्चन whichever the question they will ask. Okay, so without any wasting time, let's start with the lecture. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आज के लेक्चर में इसके डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको क्यों मैथ्स में इतना बड़ा टूल माना जाता है, प्लस ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ठीक है, और डिग्री पता करने के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, कि उसके वजह से हम पता लगा पाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हमारे पास डिग्री एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो डेफिनेशन जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, आप अगर इंग्लिश वर्ड से ही समझे इसको, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या है, कोई चीज किसी के ऊपर क्या है, निर्भर कर रही है। यानी वो कुछ करेगा तो जाके दूसरा वाला आदमी कुछ करने जाएगा। जैसे सपोज मान लो एक कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है अपने पास। अब ए जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, क्यों कि ये जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते मैं जाऊंगा। ये अपने से नहीं सोच के चल पा रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है बी के ऊपर। अब जिस रास्ते बी जाएगा उसी रास्ते ए जाएगा। तो सिमिलरली हमारे मैथ्स में भी यही चीज आ जाता है, वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सपोज एक हमारे पास y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज हमारा जो y वेरिएबल है वो x पे डिपेंडेंट है। बोलता ये है कि जैसे जैसे x भाई चेंज होंगे, वैसे वैसे हम अपने आप को बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे y क्या हो गया, y हो गया डिपेंड करता है किस पे, x पे। और x क्या है, x अपने हिसाब से सोच समझ के चेंज होता है, और उस हिसाब से y अपने आप को बदलता है। तो इसमें हमारा डिपेंडेंट कौन हो गया, y हो गया, और इंडिपेंडेंट कौन हो गया, x हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा जो है डेरिवेशन आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाए किसी भी इक्वेशन में। अब देखो डेरिवेटिव क्या होता है ये भी पहले जान लेते हैं। देखिए डेरिवेटिव आपका क्या होगा, सपोज ये y है, ये x है। अब हम ये बोलते हैं कि एट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास x1 था, तो हमारे पास y1 बना। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्या था, x2 था, तो हमारे पास y2 मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू में जो चेंज आएगा, उनके रेट को देखेंगे कि किस तरीके से हम x को बदलें तो हमारा y का वैल्यू बदल रहा है। इसी को हम क्या कह देते हैं, डेरिवेटिव कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, हम डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है
वो आपका क्या हो जाएगा, dy, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx। तो ये क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गया। अब देखो इसमें क्या है, x हमारा क्या था, x हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब कभी भी कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें डेरिवेटिव आ जाए किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एक एग्जांपल अगर हम ले लें, dy बाई dx इक्वल टू gx। अब इसमें आप देखोगे तो क्या हो रहा है, y क्या है आपका, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो भी इस x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी x में चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हो रहा है, इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। और इसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया तो इसी को हम क्या कह दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज, जो डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, an equation involving the derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, डेरिवेटिव क्या होता है ये समझ में आया, और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो चीज समझ में आया। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी का भी कोई ऐसा इक्वेशन जो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, देखो दो तीन, एक ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो डेरिवेटिव होना चाहिए, और ये डेरिवेटिव किसका होना चाहिए, ये डेरिवेटिव होना चाहिए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इसे हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि दो तीन वेरिएबल हो जाए, ठीक है, मान लो आपके y का ही फंक्शन अगर आ गया, y का फंक्शन ऐसे बन गया x प्लस बी जेड प्लस सी डब्ल्यू। ठीक है, यहां पे या ए लिख लो आप, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी डब्ल्यू, जहां ए बी और सी क्या है आपके कांस्टेंट है, x z और w क्या है, वेरिएबल्स है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये y की वैल्यू कब कब चेंज होगी, जब x चेंज होगा, जब z चेंज होगा और जब w चेंज होगा। तो ये हम कह सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x में लिखा तो dy बाई dx में देख रहे हैं हम, तो a प्लस बी dz अपॉन dx प्लस c dw अपॉन dx। तो ये क्या हो गया, dx क्या हो गया, मतलब ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो मल्टीपल वेरिएबल्स है, लेकिन जब यही चीज केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। क्या कह देंगे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सपोज इसी इक्वेशन में y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी डब्ल्यू में अगर आपका बात आती है और ये पार्टनर है, बी जेड हटा दो और सी डब्ल्यू हटा दो, तो y इक्वल टू ए एक्स रह गया। अब y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है केवल अब इसमें। तो जब कभी भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एक इसको अगर लोगे तो ये ए के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक हमारा सिंगल वेरिएबल, या कह लो एक, केवल वहां पे हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसे हम कह देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब मल्टीपल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है तो नॉर्मल सिंपल उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें समझ में आया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये चीज हमें समझ में आया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, क्योंकि देखो हमारे जो रियल टाइम प्रैक्टिकल जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं,
वो डायनेमिक होती है, दे आर नॉट स्टैटिक, दे चेंज विथ टाइम और विथ पोजीशन। तो उनके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, उनका स्मॉल या इनफाइन बहुत ही छोटा एलिमेंट्स को लेके उससे एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दोज इक्वेशन हम उसको बाद में इंटीग्रेट करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और इसका यूज हमारे फिजिक्स में पड़ता है, केमिस्ट्री में पड़ेगा, आपका बायोलॉजी में पड़ता है, आपके इकोनॉमिक्स में पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेंगी, स्टैटिक नहीं रहेंगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये क्या करेंगी, चेंज करते रहेंगी, चेंज करती रहेंगी। दैट इज व्हाई जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी डायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल टूल होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट फाइन? ओके, नाउ अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्स पे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ नहीं है, सिंपल चीज होता है कि जो भी ऑर्डर मतलब, एक अगर सिंपल एग्जांपल में ये सोचो कि आपने कितनी बार डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ में आई बात? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स क्यूब है। ठीक है, अब इसको हमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx हुआ, और ये क्या हो गया, 3ax स्क्वायर। अब देखो हमने केवल एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, क्यों, अगर दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल है बीबी, क्यों, क्योंकि इसके पास पावर 2 है। अब हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हम इसको रिप्रेजेंट d2y ओवर dx2, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा 6ax। अब इसको आपने दो बार डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया इस y इक्वल टू एक्स क्यूब को, तो आपको जाके ये d2y डिवाइडेड dx2 इक्वल टू 6ax आपको मिल रहा है। अब क्योंकि इसको आपने दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसीलिए ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह अगर आप इसको 3 बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, d3y dx3 एंड दैट बिकम्स 6a। अब देखो इसके आगे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, अभी कांस्टेंट हो जाने की वजह से 0 हो गया, तो d4y ओवर dx4 ये हो गया 4 ऑर्डर। तो ये क्या हो गया आपका, d4y ओवर dx4 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया इक्वेशन का, फोर्थ ऑर्डर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब इस चीज में अगर आप देखो तो आपका किसी भी नॉर्मल इक्वेशन का मैक्सिमम ऑर्डर कैसे पता कर सकते हो आप, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है किसी भी इक्वेशन का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके फंक्शन जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके पावर पे। अब देखो अगर आप यहां ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो x के पावर क्या है, 3 है, और हमारा ऑर्डर कहां तक गया है, 4 गया है। ठीक है, तो हम ये चीज कह सकते हैं, जो भी अगर आपके y इक्वल टू ax के पावर n है, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो हमारा मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, हमारा मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है n+1 तक। ठीक, यहां तक कोई डाउट? तो ऑर्डर का समझ में आया, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ नहीं है, हम किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑर्डर कह देते हैं।
और जितने टाइम पे उसको आपने डिफरेंशिएट कर रखा है उसको उस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपने पहली बार एक ही बार उसको डिफरेंशिएट किया है तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, अगर 2 बार किया है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, 3 बार किया है तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, 4 टाइम्स किया है फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा, 5 टाइम्स किया है तो फिफ्थ ऑर्डर हो जाएगा, अगर n टाइम्स किया है तो nth ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका इसको पहचानने का है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखेगा किसी इक्वेशन में, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अगर हमारी इक्वेशन बस यहीं तक होती तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारे इक्वेशन में, 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके, अब देखो अगर हम बात करें डिग्री, अब डिग्री कैसे पता लगाओगे किसी भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे पता करोगे, जो तुम्हारा, अच्छा एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉइंट याद हमेशा रखना कि अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो ही हम उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक, इस चीज को हम समझेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ही हम उसकी डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जो भी, अब यहां पे अगर देखो तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर था इस इक्वेशन में, इसके पावर क्या है, 1। इसको अगर आप देखो तो इसके पावर क्या है, 1। अगर ये देखो तो इसके पावर क्या है, 1, और इसके पावर क्या है, 1। तो जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है, जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर है, उसका पावर क्या है, वही उस इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट कर देता है, डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और पावर यही होना चाहिए क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल, 1 2 3 4, ना कि 3/2 या आपका 1/5, कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए, और कभी भी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी डिग्री, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिया गया है ए का ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन आप ले लो, यहां पे लिख लो, ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, 1/2, 1/2, 3/2, 2 एंड 1/5। तो इसमें और डिग्री क्या हो सकती है, केवल 2 हो सकती है। फ्रैक्शन विल नेवर बी योर फ्रैक्शन विल नेवर बिकम योर डिग्री फॉर एनी काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें डिग्री फाइंड करते समय क्या चीज याद रखनी है, पहला कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और पॉलिनोमियल के अलावा और कोई इक्वेशन हुआ तो डिग्री नहीं एग्जिस्ट करेगी, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री नहीं एग्जिस्ट करेगी। यहां तक क्लियर। इस पर्टिकुलर चीज को हम एक एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अब देखो यहां पे पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या है, dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x³। अच्छा, अब इसमें बताओ ऑर्डर क्या हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्योंकि और कोई इसमें dy डेरिवेटिव फंक्शन नहीं है तो हम बस इसी फंक्शन को देखेंगे।
यही हाईएस्ट ऑर्डर भी दे रहा है और इसके पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1 हो गई, डिग्री भी 1 हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर, तो इसमें क्या है इक्वेशन d3y ओवर dx3 प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 के पावर 3। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है 3 है या 2 है, हमेशा 3 है, तो 3 हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसके पावर क्या है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हमने इसको 3 बार डेरिवेशन किया है, या ये कह लो जो ये इक्वेशन में देखो इसको 3 बार किया है, इसको 2 बार किया है, तो अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है 3 है, तो हमने पढ़ा क्या था जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा, तो हमारे लिए ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो d3 ओवर dxy का यानी 3 हमारा क्या हो गया ऑर्डर हो गया। अब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगी नहीं, डिग्री 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमको पावर उसका देखना है जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y डिवाइडेड बाय dx3 है और इसका पावर क्या है 1 है, तो हमारा डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो xy d2y ओवर dx2 प्लस x dy बाई dx के पावर 2 माइनस y dy बाई dx। अब अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सॉरी, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो हमारे पास 3 डेरिवेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो 2 वाला एक और 2 1 वाले, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना, नहीं डिग्री फिर से क्या होगी 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 1 है, तो हमारे पास डिग्री फिर से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब यहां पर जाते हैं, अब देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो डेरिवेटिव फंक्शन है dy बाई dx और d2y बाई dx2। ओके, इसमें हम बाद में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अच्छा अब इसमें देखो अगर आप तो 3 डेरिवेटिव फंक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकंड ऑर्डर और एक थर्ड ऑर्डर, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है या हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 2, इसमें देखो डिग्री क्या हो गई 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसके पावर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, इसीलिए हमारी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पे सबसे पहली चीज तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास dy बाई dx भी है और d2y बाई dx2 भी है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है d2y बाई dx2, तो ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री क्या हो जाएगी, इसके पावर क्या है 1 है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं कि इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये मिस कर गए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, सपोज कोई px है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a नॉट। ठीक है, हमारा लास्ट में कांस्टेंट आ गया। तो अगर आप इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो x का जो पावर है वो क्या है, फाइनाइट है, इसमें x का पावर क्या है, फाइनाइट है। बट अगर आप इस फंक्शन को लो, ये dy बाई dx एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है, हम एक फंक्शन लेते हैं e के पावर x, तो अगर आप इसका एक्सपेंशन कभी करो तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो अब e के पावर x में कभी भी
एक्स का जो पावर है वो फाइनाइट ही नहीं पाओगे। तो जब आप एक्स का पावर ही नहीं फाइनाइट पा रहे हो तो आप उसकी डिग्री क्या बता पाओगे फिर? हाँ, जो चीज फाइनाइट ही नहीं है, जो चीज एंड ही नहीं हो रही है, मतलब अगर ये कहीं एंड होता तब तो हमको हाईएस्ट पावर मिलता है एक्स का, लेकिन ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। ये क्या जा रहा है? इनफाइनाइट जा रहा है। तो एक्स का पावर जब इनफाइनाइट पे है तो हाउ कैन यू टेल कि इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? दैट इज वाई जो तुम्हारा EX होता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता है, वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जब कभी भी आपके सवाल आए एग्जाम में और वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इंक्लूडेड है तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, अब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे? उसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, जो ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है वो उसमें dy बाई dx e के पावर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास e के पावर x लिखा है प्लस और dy बाई dx मल्टीप्लाई हुआ है तो आप उसका पावर नहीं बता, डिग्री नहीं बताओगे। जब कभी भी e के पावर में, जब कभी भी e के पावर में dy बाई dx हो जाएगा तो उस टाइम पे वो इक्वेशन क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अब वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका फाइनाइट पावर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा? आप उसकी डिग्री बता ही नहीं पाओगे। एंड दैट इज व्हाई इसकी फोर्थ वाले क्वेश्चन में डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी ई के पावर में आ गया या कोई भी ऐसा टर्म आ जाए जहां पे आप उसको, उसका पावर फाइनाइट नहीं है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं। इसके नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम अपना नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं या जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं थ्रू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कोई होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है तो उससे कैसे हम अपना जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अपना जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।